भगवान ने उन वस्त्रों को उतरवा करके वहीं रख लिया। सुदामा जी अपनी नगरी को पहुंचे। अब तो वहां बिल्कुल काया पलट हो चुकी है। सुदामापुरी को पहुंचे। सुदामा जी को अपना घर ढूंढे नहीं मिल रहा है। सुदामा जी देखते हैं क्या बड़े बड़े दिव्य महल खड़े हैं। अपने घर के जहां पर सुदामा जी का घर था वहां पर पहुंचे। दरवाजे पर क्या देखते हैं, एक दिव्य स्वरूपधारी स्त्री हाथ में आरती की थाली लिए सुदामा जी की आरती उतारने के लिए खड़ी है। देवी आप कौन? उन्होंने कहा मैं आपकी पत्नी हूं सुशीला। ये सब क्या है? बोली ये उन्हीं द्वारिकाधीश की महिमा। सुदामा जी द्वारिकाधीश से प्रार्थना करते हैं, लाला मैं तेरे पास में आया, ये भोग सामग्री लेने के लिए नहीं आया था। तू तो मेरा प्राण है। मैं तो केवल तेरा दर्शन करने के लिए आया था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है। मैं तो तुझे आशीर्वाद देने के लिए आया था। मैं तो प्रेम के वशीभूत होकर के तेरे पास आया था, तेरे से मिलने आया था। ये तूने क्या दे दिया है? सुदामा जी पहले भी नहीं चाहते थे कि मुझे ये सब साम्राज्य मिले। क्यों? क्योंकि ये सब जब मिल जाता है ना, कहते हैं ना दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जब व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आता है तब व्यक्ति भगवान को याद करता है। जिस प्रकार माता कुंती भगवान द्वारिकाधीश से दुख मांगती है, आप हमें दुख दो। जब जब हमारे ऊपर दुख आएगा और मैं बुलाऊंगी आप दौड़े चले आते हो। इसी प्रकार सुदामा जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तो भजन पूजन सब छूट जाता है। ये तुमने क्या कर दिया? आज उन भगवान द्वारिकाधीश की महिमा से सुदामापुरी बिल्कुल काया पलट हो गई। दिव्य सुदामापुरी बन गई। कैसी बनी? बोले यहां तो थी मेरी राम झोपड़ी, कंचन महल खड़े। सुदामा जी कहते हैं यहाँ तो मेरी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, मेरी मड़ैया थी। अब क्या हो गया? बोले कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। आज उस महल के अंदर प्रवेश करने से सुदामा जी डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। क्यों? मैं इस साम्राज्य के अंदर प्रवेश करूंगा, मेरा भजन पूजन सब कुछ छूट जाएगा। और देखो, साम्राज्य में रहकर भी, संपन्नता में रहकर भी भगवान का भजन पूजन नहीं छूट रहा है। ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। नहीं तो कोई कोई बिरला ही होता है जो धन वैभव से संपन्न हो और भगवत कार्यों से जुड़ा हो। ये भगवान की ही विशेष कृपा होती है। नहीं तो साम्राज्य पाते ही फिर भगवान एक किनारे धरे रह जाते हैं। फिर तो घर में अलग से एक पुजारी जी लगाए जाते हैं। समझ गए जी? जब व्यक्ति धन वैभव से संपन्न हो जाता है ना, तो फिर उसके पास पूजा करने के लिए समय नहीं होता है। 11 बजे सो करके उठने के लिए समय होता है, पर पूजा करने के लिए समय नहीं होता है। फिर तो जो कोई परिचय में होंगे तो कह देंगे कि कोई एक आध पुजारी ढूंढ करके हमें दो, महीने में 20-25 हजार रुपये महीने का देंगे और वो सुबह शाम पूजा करते जाएं। फिर ये होता है। सुदामा जी उन महलों को देख करके आज डरते हैं कि मैं इसके अंदर कैसे प्रवेश करूं। क्यों? मेरा भजन पूजन सब छूट जाएगा। सुदामा जी सांसारिक धन की आकांक्षा कभी नहीं करते थे। सुदामा जी तो पहले से ही धनवान थे जी। सुदामा जी के पास तो नाम रूपी धन था। सुदामा जी निर्धन थोड़ी थे। और सांसारिक दृष्टि में जिसको दरिद्रता कहा जाता है,
वो कहाँ से आई? बोले एक बार पीछे चलो, गुरुकुल में अध्ययन काल के समय